Hello everyone, my name is Deepak. I'm faculty of English language. Guys, आज हम जो है वो नाउन पे हम 50 एरर्स देखने वाले हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरर फ्रॉम द नाउन पॉइंट ऑफ व्यू. तो गाइस आपके सामने शुरू करते हैं जल्दी से. विदाउट वेस्टिंग टाइम विल बी लुकिंग इनटू द noun 50 important errors of noun. That will be the first part of the noun errors. We'll be discussing approx 100 errors from all the chapters. What I am telling you is 100 errors from all the chapters, be it like noun, pronoun, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection, and they'll be going for the sentence improvement, and they'll be going for other stuffs as well. So I'll be going with almost now the deep down of everything, and we'll try to get the intensive knowledge. I would say not the extensive, intensive knowledge of एवरीथिंग. चलिए पहले से शुरू करते हैं. पहला हमारा एरर देख लीजिए. दो करके मैं एरर दिखा रहा हूँ आपको. आपके सामने दो एरर दिख रही है और नाउन्स की एरर कर रहे हैं, तो विल बी फोकसिंग मोर ऑन द नाउन्स. ओके, चलिए पहले में देखिए, द ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपैथी, सो वी मस्ट बी काइंड इनफ फॉर देम. अब दोस्तों एक चीज़ याद रखना पहले तो, कि ये जो ब्लाइंड है, ठीक है ना, ये जो पुअर है, ये जो रिच है, ये सारे होते हैं एडजेक्टिव. ये क्या होते हैं दोस्तों? एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव के पहले अगर आप क्या कर दो, द लगा दो. एडजेक्टिव के पहले क्या लगा दो? द लगा दो. तो दोस्तों फिर वो बन जाते हैं नाउन. एडजेक्टिव के पहले द लगाने पर क्या बन जाते हैं? नाउन बन जाते हैं. जैसे अगर मैं लूँ तो द पुअर, ये अब आपका नाउन बन गया है. द ब्लाइंड. अब बस ये ध्यान रखना कि इनके साथ एस नहीं लगेगा. ये जो इनके साथ एस लग रहा है ये नहीं लगेगा. द पुअर, द ब्लाइंड ऑलरेडी कम्युनिटी को शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके साथ अब दोबारा एस लगाने की जरूरत नहीं है. हमारे पास फर्स्ट पार्ट में एरर है, ये होना चाहिए था द ब्लाइंड. ठीक है, ये ध्यान रख लेना. कभी भी मत बोलना वी शुड हेल्प दी पुअर्स, वी शुड हेल्प द पुअर. द पुअर्स नहीं, बहुत पेपरों में एरर आ चुका है, ये ध्यान रखिएगा. सो फर्स्ट वन में हमें एरर मिल गई है दोस्तों, वो क्या है आपकी? द ब्लाइंड्स. तो ए पार्ट में हमें एरर मिल चुकी है. नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में हमारे पास है यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट इन दिस बुक. गाइस कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिंदगी भर हमेशा सिंगुलर है. नाउन को इफ़ यू वांट टू डिवाइड दी नाउन, तो ध्यान रखना काउंटेबल अनकाउंटेबल में डिवाइड करिए उसको. और उसके बाद जो है, अगर काउंटेबल है तो वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा, अनकाउंटेबल है तो दैट विल बी लाइफ टाइम लाइक व्हाट वुड आई से, सिंगुलर होगा वो. अनकाउंटेबल नाउन विल ऑलवेज बी सिंगुलर इन नेचर. तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये गलत है, ये ध्यान रखना. ये इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है. ये एस नहीं लगेगा इसमें, जो ये एस लगा ये गलत है. ठीक है, तो अगर मैं ले लूँ एरर, तो फर्स्ट में हो गई द ब्लाइंड, सेकंड में हो गई इन्फॉर्मेशंस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट दो एरर देखते हैं. द रिच इज गेटिंग रिचर एंड रिचर, द पुअर आर गेटिंग पुअर एंड पुअर. तो इसमें एक चीज़ समझो, द रिच का मतलब एक रिच है कि सारे रिच हैं? सारे रिच है ना. तो इसका मतलब यहाँ पे जो इज आया है इसके बदले क्या कर दो? आर कर दो. क्योंकि यहाँ पर भी देखो द पुअर के साथ क्या आया है? आर आया है ना. तो ये ध्यान रखना, द रिच आर गेटिंग रिचर एंड रिचर, द पुअर आर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर. चलिए नेक्स्ट वन देखिए. द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल द वर्क ऑफ शेक्सपियर. दोस्तों वर्क का मतलब होता है काम. अगर किसी आप एक काम को बताना चाहें तो फिर भी आप बोल सकते हो. जैसे अगर मैं बोलूँ यार कि आपके शेक्सपियर का कोई भी आप ले लीजिए काम, आपका मैकबेथ ले लीजिए, कोई भी ऐसा ले लीजिए, है ना, तो वो एक वर्क है उसका. ठीक है, शेक्सपियर का वो वर्क है. ठीक, जैसे अगर मैं बोलूँ कि कहते हैं आपका चौसर का जो वर्क है वो कैंटरबरी टेल्स बहुत फेमस है. लेकिन अगर मैं बोलना चाहूँ रचना, साहित्य, उसकी जो पूरी कहा, उसने जो जितनी भी वहाँ पर वो लिखा है, तो उसको हम वर्क नहीं बोल के उसको प्लूरल में काउंट करते हैं, वर्क्स बोलते हैं. यहाँ पर हम जो बोलना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं शेक्सपियर का जो वर्क्स है. वर्क्स का मतलब उसका साहित्य, रचना, जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करना चाहते हैं. तो यहाँ पर अगर मैं एरर लगाऊंगा तो ये वर्क वाले पार्ट में लगाऊंगा. ठीक है, सो इसमें यहाँ पर बन गया ये इज और यहाँ पर बन गए ये वर्क्स. चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं दोस्तों. एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिना एंड नोबडी कैन चेक इट, बी श्योर. अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अर्थक्वेक इज, अब इसमें है ना हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों,
चलिए, इसमें जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिना। अब इसमें एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये फिनोमिना जो होता है इंग्लिश में, इसको हम प्लूरल मानते हैं। इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है फिनोमिनन। इसका जो सिंगुलर होता है वो क्या होता है? फिनोमिनन। तो फिनोमिनन तो हो गया इज और फिनोमिना हो गया आर, ध्यान रखना। तो यहां पर अगर वो बोल रहा है एन अर्थक्वेक इज, तो ये ध्यान रख लेना, यहां पर जो आंसर आएगा अर्थक्वेक इज है, तो यहां पर फिनोमिना ना आके यहां पर क्या बनेगा? फिनोमिनन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर फिफ्थ में एरर है क्या? आपकी फिनोमिना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 एरर्स देखनी है हमें दोस्तों, और मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे बताने से पहले प्लीज़ फाइंड योर एरर्स। आप अब खुद भी देखिए, खुद से निकालने की कोशिश करिए कि आपकी खुद की एरर क्या है इसके अंदर। द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क। दोस्तों होमवर्क को काउंट थोड़ी कर सकते हो। जैसे आपको कोई बोलता है होमवर्क मिला है, तो होमवर्क में कभी नहीं पता होता कि एक मिला है, एक से ज़्यादा मिला है। तो होमवर्क इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल के साथ कभी भी लाइफ में ये वर्ड नहीं आते, ए, एन, मैनी और वन। ये वर्ड्स का इस्तेमाल आप कभी नहीं कर सकते किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। तो यहाँ पे जो आ होमवर्क दे रहा है वो गलत है। तो इसमें अगर मैं एरर ढूंढूं तो ये आ होमवर्क एरर है मेरी। यहाँ पर खाली आ हटा दीजिए, यहाँ पर आएगा गेव हिम होमवर्क। चलिए नेक्स्ट वन लीजिए 7 नंबर में। 7 नंबर में देखिए स्पेक्टिकल दे रखा है। स्पेक्टिकल मतलब होता है देखने योग्य, शानदार, और जबकि यहाँ बोलना चाहता है वो चश्मा, तो यहाँ पर आएगा स्पेक्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पर आएगा क्या? स्पेक्टिकल्स। हाँ जी, तो देखिए इसमें जो यू मस्ट वियर स्पेक्टिकल्स होना चाहिए, क्योंकि चश्मे के लिए हम क्या लगाते हैं दोस्तों? स्पेक्टिकल्स। और स्पेक्टिकल्स जो होता है वो आर होता है, प्लूरल होता है, ये ध्यान रखिएगा। स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग, स्पेक्टिकल्स इज मिसिंग नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 7 नंबर में हमारे को एरर मिली है स्पेक्टिकल में। 50 एरर्स हम देख रहे हैं जल्दी जल्दी ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट में देखिए 8 और 9 नंबर की एरर देख लेते हैं जल्दी से। द पुलिस हैव रिसीव्ड 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। मैं बोल चुका हूँ इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, कभी भी एस मत लगाना है इसके साथ। ठीक है, चाहे यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 इन्फॉर्मेशंस नहीं बोलेंगे हम, 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को आप कभी भी काउंटेबल में यूज़ नहीं कर सकते हो, ऑल्दो 3 लगा के वो बना काउंटेबल ही रहा है उसको, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशंस नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट वन लगाइए इसमें। ओइंग टू हिज हैवी मैनेजमेंट ही कुड नॉट राइट इवन द 2/3 ऑफ द बुक विच द पब्लिकेशन वॉज, सॉरी इसको देख लेते हैं, विच, हाँ यहाँ पर ले लेते हैं पूरी एरर। ओइंग टू द हैवी मैनेजमेंट ही कुड नॉट राइट even the 2/3 of the books which the publication was expected before January। गाइज यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 2/3। ठीक है ना? हाँ, अगर यहाँ पर 1 लगाते हैं तो 1/3 ही होता है, 1/3 ऑफ द बुक, है ना? अगर 1 आता है तो 1/3 ऑफ द बुक ही होता है, लेकिन अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है ना, तो फिर उसमें यहाँ पर हम बोलेंगे 2/3। यहाँ पर जो एरर मिलेगी वो क्या मिलेगी? 2/3 ऑफ द बुक, ये ध्यान रखना। ठीक है, 2/3 ऑफ द बुक विच वॉज द पब्लिकेशन वॉज एक्सपेक्टेड बिफोर जनवरी। तो यहाँ पर 2/3 में एरर है, ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं 10 नंबर। आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट। अब ये चीज़ ध्यान रखना, वेयर अबाउट नहीं होता, ये होता है वेयर अबाउट्स। ठीक है ना, वेयर अबाउट्स। जैसे कोई क्रिमिनल होता है, अगर मानो मिल नहीं रहा होता तो पुलिस कहती है वी डोंट नो अबाउट हिज वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स मतलब उसके रहने की, उसके मतलब वो कहाँ पर रह रहा है, क्या है। अच्छा ये ध्यान रखना, ये इज और आर दोनों माना जाता है। ठीक है ना, वेयर अबाउट्स जो है वो इज और आर दोनों माना जाता है। इसको आप इज में भी बोल सकते हो और आर में भी बोल सकते हो। आई डोंट नो अबाउट हिज वेयर अबाउट्स, तो यहाँ पर वेयर अबाउट्स आएगा, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट वन उठाइए जरा। 11 नंबर में क्या एरर है? 11 नंबर में नाउ आई हैव कम टू नो व्हाई ही ऑलवेज रिमेन्स एज लॉगर्स हेड विद हिज वाइफ एंड मदर इन लॉ। एरर देखिए, ढूंढिए, बताइए जरा कहाँ पर एरर है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एट लॉगर्स हेड नहीं होता, यहाँ पर ये होता है एट लॉगर हेड्स। ये जो सही है वो क्या है? एट लॉगर हेड्स।
यानी, और एट लॉगर हेड्स मतलब होता है किसी से झगड़ा होना, किसी से मतलब ऑल्टरकेशन रहना, या कहीं ना कहीं उससे बन के, कहते हैं ना बनती नहीं है हमारी, वी आर ऑलवेज एट लॉगर्स हेड, हस्बैंड एंड वाइफ टू एन एक्सटेंट ऑलवेज एट लॉगर्स हेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द लॉकडाउन। बहुत से लोग हस्बैंड एंड वाइफ आर एट लॉगर्स हेड, लॉगर हेड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है लॉगर, इसमें से एस हटेगा और इसमें एस लग जाएगा, लॉगर हेड्स, ध्यान रखिएगा। नाउ आई हैव कम टू नो व्हाई ही ऑलवेज रिमेन्स एट लॉगर हेड्स विद हिज वाइफ एंड मदर इन लॉ। अब मुझे पता लगा वो हमेशा क्यों झगड़ता रहता है अपनी वाइफ से और मदर इन लॉ से। चलिए, हाँ जी, 12 नंबर में देखिए, ऑल हिज ब्रदर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल ब्रदर एट ऑल। अब देखिए, पहले तो ये ध्यान रखिए, जितने भी हाइफनेटेड नाउन है उनमें मेन वर्ड में एस लगता है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बताइए, तो ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बनेगा ब्रदर्स इन लॉ, यानी जो एस लगेगा वो मेन वर्ड में लगेगा। जैसे कोई आपसे पूछ ले स्टेप, क्या कहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कोई बताइए कि स्टेप सिस्टर का प्लूरल क्या है। अब स्टेप सिस्टर में मेन वर्ड है सिस्टर, तो यहाँ पर जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा, स्टेप सिस्टर्स। यहाँ पर जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा, स्टेप सिस्टर्स। जितने भी हाइफनेटेड वो होते हैं जिनको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ लुकर ऑन, ठीक है, हैंगर ऑन, अगर मैं बोलूँ तो ब्रदर इन लॉ, स्टेप ब्रदर, कमांडर इन चीफ, ठीक है, इतने बहुत से हैं जो हैं, उनमें बस ये ध्यान रखना मेन वर्ड के साथ एस लगता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ब्रदर इन लॉज नहीं बोलना, ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉज के बदले ब्रदर्स इन लॉ बोलना है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर इस पार्ट में एरर है, ये ध्यान रखिए। चलिए 13 नंबर पे आ जाते हैं। 13 नंबर में कह रहा है शी लेफ्ट हर लगेजेस एट होम। लगेजेस नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, लगेज होता है ना। सो लगेजेस नाम का इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है दोस्तों, ये लगेज होता है, तो हमें लगेज बोलना है यहाँ पे, लगेजेस कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट वन लीजिए 14 नंबर में। 14 नंबर को पहले एक बार पूरा देख लेते हैं। हाँ जी, द शीला दीक्षित हैड बीन द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द दिल्ली, ठीक है, फॉर मोर देन 3 years। दोस्तों एडमिनिस्ट्रेट्स होता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर का जो फीमेल होता है वो होता है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ तो एडमिनिस्ट्रेस कुछ करके ऐसे होता है, ठीक है। इसका स्पेलिंग एक बार हम देख लेंगे, बट हाँ एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो नॉर्मली मेल के लिए यूज़ होता है, एडमिनिस्ट्रेट जो होता है वो एक फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है एडमिनिस्ट्रेट्स, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो मेल होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर का जो फीमेल होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेट्रेस, ठीक है। तो ये इसका फीमेल है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ दोस्तों, तो यहाँ पर ये वाला वर्ड आएगा, ना कि एडमिनिस्ट्रेटर आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मेन इसमें गड़बड़ है वो किस में है, एडमिनिस्ट्रेटर में गड़बड़ है, उसको हम मार्क करेंगे एरर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है नाउन की, विच यू माइट सी इन योर पेपर्स, किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन में दिख सकती है, एसएससी पीओ कहीं पर भी देख लीजिएगा, वहाँ पे दिख सकती है आपको ये एरर। चलिए, वन शुड नॉट पुट वन साइन ऑन द पेपर। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर मैं बात करूँ वन के लिए तो वन ही आता है, वन के लिए तो वन ही आता है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, साइन जो है वो हमारी वर्ब है, तो जब वर्ब की तरह यूज़ करना हो तब तो साइन लगाइए, लेकिन वंस कह रहा है मैं एडजेक्टिव हूँ तो मुझे नाउन चाहिए, तो साइन के बदले यहाँ पर आपको जो लिखना पड़ेगा वो कौन सा लिखना पड़ेगा, सिग्नेचर। साइन के बदले कौन सा वर्ड लिखना पड़ेगा, सिग्नेचर, ये ध्यान रखिएगा। तो वन शुड नॉट पुट वन सिग्नेचर ऑन एनी पेपर। ध्यान रखना, अगर मैं बोलूँ प्लीज साइन योर पेपर तब तो ठीक है ना, क्योंकि साइन वहाँ पर वर्ब है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको प्लीज वन शुड नॉट पुट वन सिग्नेचर, तब आपको वहाँ पर सिग्नेचर लगाना है, यहाँ पर ये साइन जो है फिर गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर एरर किसकी है, वन साइन नहीं, वन सिग्नेचर। चलिए नेक्स्ट वन लगाइए, ही विल नॉट गो टू द पार्टी टुनाइट, ही हैज़ मैनी वर्क्स टू कंप्लीट। अब ध्यान रखना, जो वर्क होता है
वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। और मैंने बोला अनकाउंटेबल के साथ कभी भी ना तो ए आ सकता, ना एनी एन आ सकता, ना मैनी आ सकता, ना मच आ सकता। तो ये जो मैनी वर्क्स है ये गलत है, इसको आप बोलिए मच वर्क। इसको आप क्या बोलिए? मच वर्क। ये ध्यान रखना। तो ही विल नॉट गो टू द पार्टी सिंस ही हैज़ मच वर्क टू कंप्लीट, मैनी वर्क्स टू कंप्लीट गलत हो जाएगा। ये प्लीज़ याद रखिए, कॉमन एरर्स में आते हैं ये। चलिए आ जाइए 17 नंबर पे। ही वियर स्पेक्टिकल्स। अब देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्पेक्टिकल नहीं होता, ये स्पेक्टिकल्स होता है, ठीक है ना। गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्पेक्टिकल नहीं है, यहाँ पर स्पेक्टिकल्स, इसमें एस लगाकर आप बोलेंगे, ये ध्यान रखना। और ये प्लूरल होता है, ठीक है। चलिए एनवी स्ट्राइक्स अ वेमेन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमेन। दोस्तों एक दो वर्ड होते हैं हमारे पास, एक होता है जेलसी, एक होता है एनवी। जेलसी तब होती है हमें जब कोई हमारी चीज़ पर ही अधिकार दिखाने लगे। यानी मुझे जेलसी कब होगी? जैसे जिसको मैं अपना मानता हूँ और उसको लेकर मुझे किसी और से जेलसी हो रही है, ठीक है ना। जैसे मेरे पास कार है तो मुझे क्या है, अगर मैं देखूं तो मेरे को दूसरे की कार देख के फिर जेलसी हो रही है। और जेलसी को अगर मैं एक सिंपल वे में डिफाइन करूं, अपनी चीज़ खो जाने को डर से जो होती है फीलिंग अंदर, ठीक है ना, वो जेलसी होती है। और एनवी उससे होता है जो हमारे पास नहीं है, सिर्फ दूसरे के पास है, उसको देखकर हमें जो जेलसी हो रही है या ईर्ष्या हो रही है, उसे हम एनवी बोलते हैं। एनवी होना मतलब किसी के पास BMW है, मेरे पास नहीं है, तो मेरे को जेलसी नहीं हो रही, मुझे एनवी हो रही है, ठीक है। एनवी जो होता है वो किसी से ईर्ष्या करना, लेकिन ऐसी चीज़ से जो दूसरे के पास है, मेरे पास नहीं है। और जेलसी उस चीज़ से होना जो मेरे पास है और उसको खो जाने के डर से मुझे कुछ ना कुछ वो जेलसी हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर एनवी ना आकर यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? वो जेलसी आएगा, क्योंकि उसके हस्बैंड है और उसका हस्बैंड किसी और से बात कर रहा है तो उससे जेलसी हो रही है। अगर वो उसका हस्बैंड नहीं है, कोई अननोन बंदा है बात कर रहा है, हो सकता है कुछ उसके लिए फीलिंग हो, तो उसमें आपको एनवी होगा, उसमें जेलसी नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो है ये एनवी में एरर है, ये प्लीज़ याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर देखिए। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स। अब मिसचीफ नहीं, मिसचीफ मतलब शरारत, शरारतें नहीं बोलते, शरारत। मिसचीफ मतलब कोई, मतलब एक प्रैंक्स खेलना या कुछ भी, उसको बोल सकते हैं। ये प्लूरल में नहीं बोला जाता, ये खाली होता है मिसचीफ। ये सिंगुलर में ही बोला जाता है, ये प्लूरल में नहीं बोला जाता, ये ध्यान रखिएगा। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स एज देयर हॉलीडे हैव स्टार्टेड। चलिए नेक्स्ट वन लीजिए। मोस्ट ऑफ द फर्नीचर। अब फर्नीचर्स नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, और फर्नीचर आएगा तो ध्यान रखना वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ तो सामने सामने हमें एरर दिख गई है। चलिए अब इंफॉर्मेशन भी हम बात कर चुके हैं कि इंफॉर्मेशंस में कभी एस नहीं लगता, तो ये एरर भी हमें मिल गई है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशंस में भी हमें एरर मिल गई है, तो इसमें भी हम ध्यान रखें कि ये कोई एरर नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं दोस्तों। 22 और 23 नंबर पे आप खुद, मैं बोलूँगा खुद भी एरर निकालते रहिएगा, देखिएगा कहाँ पे आपको एरर मिल रही है। अब से मैं आपको 2-3 सेकंड 4 सेकंड का टाइम दूंगा एंड देन आई विल टेल यू माय आंसर्स। चलिए एवरीबडी इज एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर द गुड्स ऑफ द कंट्री। अब देखिए गुड्स जो होता है, गुड्स का मतलब होता है दोस्तों सामान, है ना। यहाँ पर हमें क्या बोलना है? अच्छे के लिए। तो यहाँ पर गुड बोलना है, गुड्स का मतलब तो वो हमारे स्टफ्स हो जाएंगे, सामान हो जाएगा, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। गुड्स नहीं बोलना हमें, गुड बोलना है, ये ध्यान रखना। चलिए तो यहाँ पर जो एरर मिली है दोस्तों वो किस में मिली है? गुड में, गुड्स में। 23 नंबर देखिए। आई लाइक द फर्नीचर मेड ऑफ वुड्स रादर देन द आयरन और एनी अदर मेटल। अब एक चीज़ और याद रखना, हमारे पास जो वुड होती है वो तो होती है लकड़ी, है ना। लेकिन अगर कोई आपको वुड्स बोलता है तो दोस्तों आपने वुड्स को सुना होगा फॉरेस्ट। वुड्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फॉरेस्ट, यानी जंगल। तो ये ध्यान रखना, आई लाइक द फर्नीचर मेड ऑफ वुड्स रादर देन आयरन और एनी अदर मेटल। तो यहाँ पर वुड
वुड आएगा, वुड्स नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 24 और 25 एक बार देख लीजिए आप आराम से। 24 और 25 को आराम से देख लीजिए और फिर उसके बाद मुझे आंसर बनाने की कोशिश करिए। Towns after towns were conquered by Alexander, but he found no peace anywhere. और 25th में the cattle in the grazing ground was terrified to hear the roar of a lion which appeared to be wild with anger. चलिए देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, अगर एक नाउन आ जाए और प्लस में बीच में एक प्रेपोजिशन आ जाए और फिर प्लस में एक और नाउन आ जाए, अगर ऐसा सिंटेक्स मिलता है तो ये वाला नाउन भी सिंगुलर है, ये वाला नाउन भी सिंगुलर है और आने वाली जो आपकी वर्ब है वो भी क्या होगी दोस्तों, वो भी सिंगुलर होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे अगर आपने बहुत सुना हो वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है ना, आपने सुना हो डे टू डे लाइफ, ठीक है ना, आपने सुना हो डोर टू डोर, तो ये वही सिंटेक्स हैं, इनमें कभी प्लूरल नहीं आ सकता। और अगर इनके साथ कोई वर्ब भी आती है दोस्तों, वो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगी, ये ध्यान रखना। वर्ब भी प्लूरल नहीं हो सकती, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो एरर है वो किस में है, टाउन्स आफ्टर टाउन्स के बदले ये क्या बन जाएगा, टाउन आफ्टर टाउन और आगे क्या आएगा, वॉस, टाउन आफ्टर टाउन वॉस, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें ये वाले पार्ट में मुझे एरर मिल चुकी है। कैटल इन द ग्रेजिंग ग्राउंड वॉज टेरिफाइड। देखिए कुछ वर्ड होते हैं इंग्लिश में दोस्तों, वो दे आर बोर्न प्लूरल बट वो दिखते सिंगुलर जैसे हैं, जैसे कि कैटल हो गया, पशु बोलते हैं इसको, है ना, जैसे वर्मेन हो गया, कीड़े बोलते हैं इसको, है ना, जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ तो जेंट्री हो गया, जेंट्री मतलब लोग, जेंट्री मतलब पीपल। तो कैटल, वर्मेन, जेंट्री, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये होते प्लूरल हैं। ठीक है, कैटल का मतलब पशु, वर्मेन का मतलब कीड़े और जेंट्री मतलब लोग, तो ये ध्यान रखना ये सिंगुलर नहीं होते। तो यहाँ पर ये जो कैटल वर्ड है ये वॉज नहीं होगा, ये क्या होगा दोस्तों, ये वर होगा। कैटल वर्ड जो है ये क्या होगा, वर होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन लगाइए जरा। नेक्स्ट वन में हमारे 25 एरर हो गई है दोस्तों, हमारे पास 25 एरर्स हमने देख ली है विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस हाउस इज नॉट बिल्ट ऑफ स्टोन्स बट ऑफ लव। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो ये वर्ड हैं, इन दो वर्ड्स को बड़ा याद रखिएगा, स्टोन और ब्रिक। दोस्तों ये ध्यान रखना ये सिंगुलर होते हैं, ये एक तरीके से अनकाउंटेबल की तरह यूज होते हैं। कई बार आपने सुना होगा स्टोन्स, लेकिन स्टोन्स नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, ब्रिक्स भी नहीं बोलना चाहिए, ये ब्रिक होता है और ये स्टोन होता है, तो ये ध्यान रखना। कई बार मैंने बहुत लोगों को देखा है इसमें एरर करते हुए, स्टोन्स नहीं बोलते स्टोन बोलते हैं, ठीक है, हाउस मेड ऑफ ब्रिक, ठीक है, हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स नहीं, हाउस मेड ऑफ ब्रिक, तो ये ध्यान रखना, ब्रिक्स नहीं बोलते हैं नॉर्मली और स्टोन नहीं बोलते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं। तो यहाँ पर जो एरर है दोस्तों वो कहाँ पर है आपकी, वो जो एरर है वो कहाँ पर है दोस्तों, ये स्टोन्स में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए जरा, क्या है हमारे पास, एरर निकाल दीजिए आप जल्दी से मेरे लिए। आई एम लुकिंग फॉर अ लेडी टेलर टू स्टिच अ ड्रेस फॉर माई डॉटर। तो ज़रा बताइए यहाँ पर क्या एरर है आपकी। चलिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये लेडी टेलर नहीं बोलते, अगर हम टेलर बोल रहे हैं, वैसे टेलर तो लेडी और फीमेल और मेल के दोनों के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हो, बट फिर भी फीमेल टेलर के लिए जो वर्ड बना है दोस्तों वो बना है टेलरस। इसको मैं एक बार ठीक कर देता हूँ, लेडी टेलर का जो एक्चुअल वर्ड है वो क्या है दोस्तों, टेलरस, टेलरिस, ये टेलर का फीमेल होता है, ये ध्यान रखना। तो ये मत बोलिएगा लेडी टेलर के पास गया, लेडी टेलर नहीं होता। हाँ, टेलर जो है वो कॉमन की नाउन की तरह यूज किया जा सकता है मेल के लिए भी और फीमेल के लिए, बट
फीमेल के लिए अलग से वर्ड भी बना हुआ है, वो क्या है आपका, वो है टेलरेस। तो यहाँ पर जो एरर है वो इस सी पार्ट में है और टेलरेस की एरर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कॉन्वर्सेशन शी इन्फॉर्म्ड मी दैट शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन बस एक्सीडेंट। दोस्तों जब कभी भी वन ऑफ आ जाए ना, जैसे अगर मैं बोलूँ वन ऑफ दी बॉय या बॉयज, तो ये ध्यान रखना सारों में से एक है। तो वन ऑफ आवर फर्स्ट कॉन्वर्सेशन नहीं, वन ऑफ आवर फर्स्ट कॉन्वर्सेशन, ठीक है, मतलब उन सारी कॉन्वर्सेशन में से जो हमारी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन थी। तो यहाँ पर जो है ना, इसमें एस लग जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपके एस लग जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी आता है ना वन ऑफ देम, वन ऑफ दी बॉयज, वन ऑफ दी गर्ल्स, वन ऑफ दी स्टूडेंट्स, वन ऑफ दी टीचर्स, तो वन ऑफ के साथ जब भी आता है ईच ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, सम ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, इन सब में हमेशा क्या होगा, आगे प्लूरल लग के आता है। हाँ, इनकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, इनकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। वन ऑफ द बॉयज इज कमिंग, ईच ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज कम। तो यहाँ पर उस तरीके से लगाना है। तो 28 में कॉन्वर्सेशंस आएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट एरर देखते हैं, 29, 30। All the girl students of the college are advised to sit in the girls common room। इसमें एरर बताइए दोस्तों कहाँ पर मिल रही है आपको, ठीक है। मैं इन पर भी एक पूरी क्लास लूँगा, क्योंकि ये लोगों को पता नहीं होता कि अपोस्ट्रॉफी कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। तो अगर ठीक है, आने वाले टाइम में हम इस पर भी अपोस्ट्रॉफी पे भी एक 25 क्वेश्चन की क्लास रखेंगे। और गाइज अब मैं थोड़ा सा लेंदी क्लासेस ले लेके कराऊंगा धीरे धीरे, ठीक है ना, ताकि आपको कुछ एक क्लास में कुछ लेंदी मिले, कुछ देखने को मिले, कुछ एक लुक्रेटिव मिले, ठीक है। चलिए, गर्ल्स स्टूडेंट नहीं होता दोस्तों, अगर मैं प्लूरल लूँ तो देखिए सिंपल होता है गर्ल स्टूडेंट, और गर्ल अगर मैं बोलूँ गर्ल स्टूडेंट हैं, यहाँ पर अगर मैं लूँ गर्ल स्टूडेंट, तो जो इसका प्लूरल होगा वो गर्ल्स स्टूडेंट नहीं होगा, वो होगा गर्ल स्टूडेंट्स। इसका जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, गर्ल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो गर्ल्स है ना, इसको नहीं, इसको गर्ल ही रखिए और आगे स्टूडेंट्स लगाइए। तो ये होगा ऑल दी गर्ल स्टूडेंट, ठीक है ना, ऑल दी गर्ल स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो एरर बनेगी वो किस में बनेगी, गर्ल स्टूडेंट में। चलिए नेक्स्ट वन लीजिए। नेक्स्ट वन बहुत फेमस एरर है दोस्तों, कज़न के साथ ब्रदर सिस्टर वर्ड का इस्तेमाल हम नहीं करते। अगर मैं बोलूँ आई वेंट टू मीट माई कज़न, तो आई वेंट टू मीट माई कज़न्स, बट कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर का इस्तेमाल आप नहीं करते, ये गलत होगा। खाली कज़न लगाइए या कज़न्स लगाइए, प्लूरल है तो कज़न्स लगा लीजिए, सिंगुलर है तो कज़न लगा लीजिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन लीजिए दोस्तों, ये ध्यान रखना, सीनरी और पोएट्री, ये दो वर्ड बहुत आते हैं पेपरों में, अनकाउंटेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। कभी भी पोएट्रीज नहीं होता और ना ही सीनरीज होता है, ये ध्यान रखिएगा। पोएट्रीज और सीनरीज अनकाउंटेबल होते हैं, इनको कभी भी हमें ध्यान रखना, ये नहीं होते। तो यहाँ पर आपको लगाना है क्या, पोएट्री। यहाँ पर आपको क्या लगाना है, पोएट्री। और ऐसे ही मैंने यहाँ पर दे रखा है सीनरीज, तो इसको कर दीजिए सीनरी, ठीक है ना। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। चलिए एरर हमें मिलती जा रही हैं, 33, 34 बनाइए एरर जरा जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में, कैन यू प्लीज लैंड मी 5000 रुपीज़। दोस्तों जब कोई भी चीज़ जैसे 1000 आ जाए और उसके पीछे कोई न्यूमेरिकल लगाओ, 1000 आ जाए, बिलियन आ जाए, मिलियन आ जाए, है ना, डजन आ जाए, और उनके पीछे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लगी हो, जैसे 2 डजन, ठीक है, 2 डजन बनाना, 2 डजन्स नहीं, है ना, 3 डजन्स बनाना, 3 डजन्स नहीं। तो अगर इनके पीछे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लगकर आती है तो ध्यान रखना, इनको हम सिंगुलर में बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, ये 1000 नहीं आएगा, ये क्या आएगा, 1000, ठीक है ना, 5000 रुपीज़, हाँ बोलेंगे हम रुपीज़, 5000 रुपीज़,
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 33 में जो हमारे पास एरर है वो क्या है, थाउजेंड्स। टीचर टोल्ड स्टूडेंट दैट रेडियसेस ऑफ सर्कल आर ऑलवेज प्लूरल। अब इसमें क्या एरर है वो देखिए, बनाइए एरर जरा जल्दी से। देखिए हमारे पास एक वर्ड होता है रेडियस, ठीक है ना। रेडियस का जो प्लूरल होता है वो होता है रेडियाई, ठीक है। रेडियस का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है दोस्तों, रेडियाई, ठीक है। और उसकी स्पेलिंग क्या होती है, RADII, RADII, और इसकी प्रोनाउंसिएशन याद रखना रेडियाई, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियसेस कुछ नहीं होगा, यहाँ पर इसका जो प्लूरल है वो क्या है, रेडियाई। तो रेडियाई होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका जो प्लूरल है वो है II, रेडियाई। टीचर, क्योंकि प्लूरल में लेना है, रेडियसेस कुछ वर्ड नहीं है, रेडियाई, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें 34 में हमारी ये एरर है जिसको हम देख सकते हैं। चलिए 35 ले लेते हैं। शी वॉज एडवाइज टू टेक स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन ट्वाइस अ डे। अब ये ध्यान रखना, जिसमें भी वर्ड के अंदर लास्ट में फुल आता है उसका प्लूरल जो है वो फुल्स होता है। हाँ, लेकिन ये शर्त ध्यान रखना कि वो नाउन होना चाहिए। ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्स नहीं कर सकते, है ना। फैंसीफुल का फैंसीफुल्स नहीं कर सकते क्योंकि वो एडजेक्टिव है। तो वो वर्ड जिनके लास्ट में फुल लगा है लेकिन दे आर ट्रीटेड एज नाउन, जैसे स्पून फुल, माउथ फुल, ग्लास फुल, ठीक है, स्पून फुल, ठीक है। अगर मैं बोलूँ और क्या कहते हैं, कप फुल, तो ऐसे बहुत वर्ड हैं। तो अगर ऐसा वर्ड आता है तो फिर हम फुल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर जो स्पून्स फुल है उसको एक्चुअल में प्लूरल होगा स्पून फुल्स। उसका एक्चुअल प्लूरल जो होगा वो क्या होगा, स्पून फुल्स। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। यहाँ पर एरर मिल गई है हमें स्पून्स फुल की। 40 एरर देखेंगे दोस्तों हम। 40 एरर्स का वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। 50 नहीं रख के इसको 40 एरर्स का बनाएंगे। 40 एरर्स में आपको एक ज़्यादा भी नहीं लगेगा और आपको समझ भी आ जाएगा सारा। चलिए, मेजॉरिटी ऑफ द विमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड। अब मेजॉरिटी ऑफ द विमेन टीचर्स, अब दोस्तों विमेन टीचर है तो ये ध्यान रखना यहाँ पर जो है ना, इसका यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, विमेन का MEN भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका यहाँ पर भी प्लूरल बनेगा। वुमेन टीचर अगर मैं बोलूँ तो वो सिंगुलर हो गया, और प्लूरल बनाना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, विमेन टीचर्स। जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे पास है मैन सर्वेंट, अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना है तो MEN भी करना पड़ेगा और सर्वेंट्स के आगे मुझे S भी लगाना पड़ेगा। मैन सर्वेंट है तो मैन सर्वेंट्स बोलना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये आपका विमेन टीचर में WOMEN भी आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन लीजिए, 37 ले लीजिए और 38 ले लीजिए। चलिए हाँ जी, अब देखो यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड आ रहा है कप्स फुल। तो मैंने बोला था जिस भी वर्ड के लास्ट में अगर फुल है और वो अगर क्या है, नाउन है, तो उसका प्लूरल जो है वो फुल्स में बनेगा। तो इसको आप बनाएंगे कप फुल्स, ठीक है। इसको आप कैसे बनाएंगे, कप फुल्स। तो ये एरर है हमारे पास, और इसका सही जो वर्ड है वो क्या है, कप फुल्स, ध्यान रखिएगा। चलिए 38 दोस्तों, 38 जो है ना आपकी, अगर मैं आपको बोलूँ ये थोड़ा सा अभी उसकी एरर है, क्या नाम है, जो हमारे वोकेटिव केस होते हैं जिसके अंदर हम अपोस्ट्रॉफी S लगाते हैं। ऑल्दो मैंने यहाँ पर लिख कर दे दिया है कि इसकी एरर क्या है। इलेक्टोरेट्स तो कोई वर्ड है ही नहीं, ये होता है इलेक्टोरेट। और इलेक्टोरेट वो होते हैं दोस्तों जो वोट डालते हैं, यानी जिनको वोटिंग देने का अधिकार होता है। इलेक्टोरेट डिसाइड करेगा कि गवर्नमेंट कौन सी बनेगी। तो इलेक्टोरेट होता है आप और मैं, अगर आपका वोटिंग का अधिकार है, मेरा अधिकार है, तो हम इलेक्टोरेट हैं।
और यहाँ पर वो बोलना चाहता है इलेक्टोरेट की डिसइंटरेस्टेडनेस, यानी इलेक्टोरेट की जो मतलब अरुचि है, द वन दे आर नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट, तो उसके लिए बोलना चाहता है। तो यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, बट इलेक्ट्रोइट्स तो कोई वर्ड ही नहीं है, ये ध्यान रखना। इस पर हम बाद में बातें करेंगे। चलिए, 2 एरर और हम आज की देख रहे हैं, और फिर उसके बाद आज हम फिनिश करेंगे। हम इसका कंटिन्यू सेशन करेंगे 40 एरर्स का, और 80 एरर्स में हम पूरे प्रोनाउन को ख़त्म करेंगे। और ऐसे ही मैं 80 एरर्स हर किसी चैप्टर की अब कराने वाला हूँ, चाहे वो कोई भी चैप्टर्स हो, उनकी सबकी 80 एरर्स मैं कराऊंगा आपको। चलिए, द प्रेजेंट डेटास, पहले तो ध्यान रख लेना डेटास कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में, ठीक है। जो डेटम होता है उसका प्लूरल है डेटा। इंग्लिश में जो डेटम होता है, डेटम का प्लूरल होता है डेटा, ठीक है। लेकिन आजकल की इंग्लिश में डेटा को आप इज भी पढ़ते हो और आर भी पढ़ते हो, डिपेंडिंग ऑन द यूसेज, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ डेटा को आप इज भी पढ़ते हो और आर भी पढ़ते हो, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर देखो डेटा को प्लूरल ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शो है। शो का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ प्लूरल होती है। दे गो टू स्कूल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर डेटाज नहीं आएगा, यहाँ पर डेटा आएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? डेटा आएगा, डेटाज नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं। अब 40 में हमारे पास जो है दोस्तों, 40 में हम देख लेते हैं। 40 में हमारे पास जो एरर है वो क्या है? इट्स अ बिग ब्लंडर कमिटेड बाय द ऑफिशियल। दोस्तों, ब्लंडर का मतलब ही होता है अपने आप में बहुत बड़ी भूल। हाउलर भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। ब्लंडर के आगे बिग और स्मॉल जैसे वर्ड का इस्तेमाल करना गलत है। ब्लंडर के आगे बिग और स्मॉल जैसे वर्ड का इस्तेमाल करना गलत है। पहले तो ये ध्यान रखना, ब्लंडर बहुत ही फेमस एरर है। इसके साथ ये वर्ड भी मत लगाइएगा मिस्टेक्स, क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही होता है मिस्टेक। और ब्लंडर के साथ आप ये वाले वर्ड भी मत लगाइएगा, बिग और स्मॉल, ठीक है। ये दोनों भी गलत हैं, और मिस्टेक्स लगाना भी गलत है ब्लंडर के साथ, ठीक है। तो गाइज, दिस इज अ स्मॉल सेशन फ्रॉम माई साइड ऑन नाउन। दिस इज like chapter 1, or you can say the part 1. part 2 will be very soon. I'll be giving you part 2, और part 2 के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि और कहाँ कहाँ से आपको एरर निकालनी है नाउन के अंदर। तो 80 एरर की करने के बाद मुझे लगता है यू विल गेट दी कॉन्फिडेंस इन नाउन कि हाँ यार, अब नाउन की बेसिक बातें तो हमें पता है और उस पर हम काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। माई नेम इज़ दीपक। थैंक यू, बाय बाय।